नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, देश और प्रदेश की राजनीतिक दुनियादारी से अलग हटकर आज हम एक ऐसे बेहद संजीदा विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इंदौर शहर की उस बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर बात करेंगे जिसकी बदहाली का सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। शहर में आए दिन जब लंबा ट्रैफिक जैम लगता है तब उसमें फंसे हुए अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि आज थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रैफिक जैम के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ाना शहर में लगने वाले ये जाम आपकी सेहत, समय और जेब तीनों पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। और साथ ही साथ में ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार भी किसी से छुपा नहीं है। शहर की स्वच्छता की तारीफ करते समय ट्रैफिक को नज़रअंदाज करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि इंदौर के अधिकतर कामकाजी लोगों के दिन में लगभग 20 मिनट ट्रैफिक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से वाहन में जो पेट्रोल की भी ज़्यादा खपत होती है, जिससे आपकी जेब पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हर दिन हमारी आदत बन चुका है ये सीधा सरल दिखने वाला ट्रैफिक जैम कई मायने में हमारे लिए हानिकारक भी है। इसी के साथ ही तेज़ी से बढ़ रहे शहर में जिस गति से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर महीने जिले में 26 लोगों की मौत हो रही है। हर दिन में 10 दुर्घटनाएं होती हैं और ये आम बात है। उनमें औसतन 8 लोग घायल हो जाते हैं। यह बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था और वाहनों की रेलमपेल दुर्घटना का बड़ा कारण है। शहर में होने वाली ये दुर्घटनाएं 50% तेज़ गति से वाहन चलाने और वाहन चालकों की लापरवाही से हो रही है, जिस पर लगाम कसना बेहद ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इंदौर की ये बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था शहर की तरक्की में भी एक बहुत बड़ी रुकावट डाल रही है। ट्रैफिक और पर्यावरण की ये बिगड़ती तस्वीर कई बड़े उद्योगपतियों के निवेश से पहले सोचने पर मजबूर कर देती है। इन सब समस्याओं के साथ शहर की ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार भी इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। ज़रा सी बातों पर मनमानी चालान वसूलना और ट्रैफिक पुलिस भ्रष्टाचार का एक नया उदाहरण पेश कर रही है। शहर के कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रिश्वत लेने के कारण आए दिन सुर्खियों में तो बने रहते हैं। अपने माथे और इतने बड़े दाग के जी रहे इंदौर की जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर भी ज़्यादातर इस मामले पर मौन रखना ही पसंद करते हैं। अगर हम इस बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी की बात करें तो महापौर से लेकर ट्रैफिक अधिकारियों और जनता को भी लापरवाही की कतार में बैठाया जा सकता है। समाज के इन सभी अंगों में कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करता हुआ दिखाई नहीं देता है। महापौर मालिनी गौड़ ने निश्चित रूप से इंदौर को स्वच्छ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन इसके साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। इंदौर के ट्रैफिक जिम्मेदारों की सूची में ट्रैफिक एएसपी रंजीत देवके और आईजी विवेक शर्मा का नाम भी आता है, और उन्हें ये समझना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना और सिग्नल चलाना ही नहीं है, और उन्हें यह भी समझने की ज़रूरत है कि केवल घूस लेना, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। जो जनता के लिए काम नहीं करते हैं वो भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि इन सभी आईएएस बाबुओं की जिम्मेदारी है कि जनता के लिए काम करना, ना कि सरकार की तरफ से मिले बड़े बंगले और बड़ी गाड़ी में घूमना। दोस्तों, भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों से ये तो साफ साफ तरीके से दिख रहा है कि जो पूरा सरकारी तंत्र है ये पूरा मैला है और भ्रष्ट है। एक ट्रैफिक हवलदार से लेकर एएसपी तक सब भ्रष्ट हैं, और सबसे बुरी बात तो है कि जनता को कभी इन लोगों से कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है तो ये सरकारी तंत्र जो है, इसे ट्रैफिक हवलदार से लेकर शहर के आईएएस बाबू तक सभी को अपने
एसी दफ्तरों से बाहर निकलकर शहर की जनता की तकलीफ़ों को अपना समझना होगा और उनका निवारण भी देना होगा। आईएएस बाबू ही नहीं, शहर के कलेक्टर मनीष सिंह को भी जनता की ट्रैफिक की समस्या का हल देना ही होगा। अगर जनता की इस समस्या का निवारण नहीं दिया तो हम स्वच्छता में तो नंबर 1 आ जाएंगे, मगर शहर की बाकी क्षेत्रों में शून्य के शून्य ही रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी शहर के नागरिकों की भी बनती है। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब इंदौर में चारों ओर गंदगी का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पिछले 4 सालों से अपनी जिंदादिली के कारण आज ये शहर पूरे देश में नंबर 1 पर चमक रहा है। यदि इंदौर के जिम्मेदार लोग अपना काम ठीक से करें तो यहाँ का ट्रैफिक भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।